Hello everyone. Today we are learning a powerful English structure that is had it not been. Had it not been means अगर ऐसा नहीं हुआ होता। उर्दू में हम इस स्ट्रक्चर का तर्जुमा ऐसे करते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ होता। It's an inverted conditional structure and actually this is third conditional sentence. तो third conditional sentences को या स्ट्रक्चर को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब होता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता। So let's talk about the formula, how we can use it in our spoken English and in written English. Formula आप यहाँ देख सकते हैं, had it not been for plus noun plus pronoun would have plus past participle और third form of the verb. इसको हम third form of the verb भी कह सकते हैं और past participle भी हम कह सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को लिखना है, had it not been for प्लस ये नाउन भी हो सकता है और आगे एक प्रोनाउन भी हो सकता है और वुड हैव, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है उसमें वुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है या इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है और इसी फार्मूले में हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री एग्जांपल्स। हैड इट नॉट बीन फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते या अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं पास नहीं होता, मैं फेल हो चुका होता। तो इसमें अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हैं, तो इस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर तुम वहां मौजूद नहीं होते, अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं नाकाम हो चुका होता, मैं फेल हो चुका होता। तो इस सेंस में हम हैड इट नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, हैड इट नॉट बीन फॉर द रेन वी वुड हैव एंजॉयड द पिकनिक। अगर बारिश नहीं हुई होती या उस सिचुएशन में बारिश नहीं होती या उस सिचुएशन में बारिश नहीं हुई होती, वी वुड हैव एंजॉयड द पिकनिक, हम जो सैर को हम एंजॉय कर चुके होते या करते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसा होता है कि एक काम का होने के लिए दूसरे काम का होना जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने एंजॉय इस वजह से वो नहीं कर सके क्योंकि बारिश हुई थी, तो बारिश होने की वजह से वो सैर जो है एंजॉय नहीं कर सके। थर्ड हमारे पास जो सेंटेंस है, हैड इट नॉट बीन फॉर प्रैक्टिस वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम जो है मैच हार चुके होते या हार जाते हैं। तो वहां पे एक्चुअली उन्होंने क्या काम किया था, प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस की वजह से वो मैच जीत गए। तो इस सेंस में हम हैड इट नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ एक नए स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश एज अकेडमी।